गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और सुबह हो गई है गाइस। और अभी जो है मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसीलिए मेरे मम्मी और पापा हॉस्पिटल गए हुए हैं। और गाइस अभी मैं अभी जाने वाली हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो अभी नाश्ता बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद खाना बनाना पड़ेगा और घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी मुझे करना पड़ेगा बिकॉज मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो वो तो नहीं कर सकती है क्योंकि मुझे करवाना भी सही नहीं है। सबसे पहले मैंने बर्तन सारे क्लीन कर लिए। एक्चुअली अगर आपको खाना बनाना है सही तरीके से तो बर्तन क्लीन होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद मैंने चाय बनाई क्योंकि सुबह का टाइम है। वैसे मैं चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ गर्मी के टाइम में, लेकिन मेरे घर में बाकी लोग चाय पीते हैं। चाय पीना बहुत पसंद करते हैं, मतलब सुबह और शाम को उनको चाय ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरत है। तो होती ना, एक हैबिट बन गई है सबकी। और फिर उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया। एक्चुअली में मुझे ना खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, हमेशा से मम्मी ही बनाती थी। और अभी मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है उसी वजह से, तो फिर मुझे ही बनाना है। तो ये मैंने सुबह से ना सैंडविच बनाया, सबसे ईजी काम है। तो मैं क्या कि चटनी वगैरह उसमें लगा दिया मैंने, शेजवान चटनी एक ब्रेड पे, एंड देन उसके बाद और एक ब्रेड पे मैंने मेयोनीज़ लगाया एंड फिर खीरा और प्याज डाल करके। और उसके बाद मैंने क्या किया ना, उसको तवे पे डाल करके बटर देकर अच्छे से सेक लिया। सेकने से क्या होता है ना, मेयोनीज़ जो है वो ब्रेड पे थोड़ा अच्छे से स्प्रेड हो जाती है और फिर आपका बटर भी अच्छे से उसमें मेल्ट हो जाता है, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे देखो, टाइम जो होता है ना वो इंसान को सब कुछ सिखा देता है और टाइम से सीख भी लेना चाहिए। क्योंकि अभी देख, मुझे जैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्योंकि मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता है। बट अभी सडनली मम्मी की तबीयत ख़राब हुई है तो फिर बनाना तो पड़ेगा ही। इसलिए मैंने सोचा नहीं, जैसे भी करके हाँ, मुझे थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होगी ही, 1 या 2 दिन तो मुझे लगेगा, टाइम लगेगा सीखने के लिए, बट जैसे सीख जाऊँगी तो फिर मेरे लिए अच्छा है। देन उसके बाद मुझे चिकन बनाना था। देखो, चिकन बनाना भी मुझे बिल्कुल नहीं आता है, तो मैंने क्या किया ना, रेसिपी अपने घर वाले से पूछ लिया, मम्मी से पापा से, और उसके बाद फिर मैं चिकन बनाने लग गई। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, चिकन को अच्छे से धो लिया। धोने के बाद उसमें नमक और हल्दी डाल दिया, जिससे कि ये अच्छे से उसको ऑब्ज़र्व कर लेगा और नमक जो है ना चिकन में थोड़ा अंदर चला जाएगा, तो जब बनेगा तो वो थोड़ा टेस्टी लगेगा। और फिर उसके बाद ये जो गाय है ना, इनकी हैबिट है, ये हर रोज़ हमारे घर आती है। मतलब एनिमल्स भी थोड़े इंसान जैसे हैबिटेट ही होता है। अगर आप उसको एक दिन खाना दो ना, तो फिर उनको भी एक उम्मीद सी हो जाती है और वो फिर डेली आने लगते हैं। तो हम लोग ऐसे ही करते, रोटी या सब्ज़ी जो भी बचा होता दे देते हैं। और ये सारा कंप्लीट करने के बाद मैं फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने लग गई। हाँ, मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रतीक का प्रोजेक्ट है। अभी एक्चुअली समर वैकेशन चल रहा है ना, तो समर वैकेशन में बहुत सारे हॉलीडे होमवर्क दिए गए हैं स्कूल में। तो उसमें क्या है ना, एक्टिविटी में थोड़ी डेकोरेशन वगैरह करनी होती है, तो मैंने सोचा मैं कर देती हूँ। एक्चुअली मुझे ये सब करना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो मैंने सारे उसके जितने चार्ट पेपर्स थे सब में मैंने अच्छे से फ्लावर्स वगैरह बना दिया। वैसे थक तो मैं बहुत ज़्यादा गई थी इतना सारा काम करके, लेकिन फिर भी जो काम करना पसंद होता है ना, वो हम लोग कर ही लेते हैं जितना भी भले थक जाए। तो मैंने क्या किया, पहले पेंसिल से अच्छे से आउटलाइनिंग में बहुत सारे डिज़ाइंस बना दिए एंड देन उसके बाद उसके ऊपर फिर से कलर स्केच मार्कर से ना मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया, जिससे क्या होगा, हाईलाइटेड हो जाएगा वो। कुछ इस तरह से मैंने बनाया था पहले पेंसिल में, और फिर मैंने उस पर ब्लैक मार्कर से उसको आउटलाइनिंग कर दिया, जिससे क्या होगा, इस पर हम जब कलर फिल करेंगे तो बहुत अच्छी उसकी लुक आएगी, अच्छा भी दिखेगा। कलर करने से, विदाउट आउटलाइनिंग के कलर करने से वो इतना अच्छा नहीं होगा और अच्छा दिखेगा भी नहीं, कलर पूरी तरह से फैल जाएगा चारों तरफ। और फिर ये प्रतीक जो है ना, अब ये क्या कर रहा है, इतने ध्यान से टीवी देख रहा है। मतलब टीवी देखने के टाइम में कुछ भी नहीं देखना है। वो जो कार्टून देखते हैं, तो कार्टून देखने के टाइम में ऐसा लगता है जैसे मानो कि हम अपने घर वाले के पास बैठे हैं, रिश्तेदार नहीं, कार्टून तो नहीं है, सोच रहा है कि हम ही हैं उस टीवी के अंदर में। और जब ये चीकू बंटी देखता है तो बस वो खुद को सोचता है मैं हूँ और मेरा भाई, हम दोनों हैं यहाँ पे, और इस कार्टून में हम दोनों ही दिख रहे हैं और मेरी फैमिली है। लाइक कैसे इवनिंग हो गया और इवनिंग के टाइम में फिर थोड़ा सा मौसम ख़राब होने लगा, लाइक बारिश आने लगी और पूरा तरह से बादल छा गया था। तो बाहर जितना भी कुछ था, सारे कपड़े वगैरह ये सब
कुछ अंदर करना पड़ा फटाफट मुझे, क्योंकि अगर बाहर ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर वो सारा बारिश में भीग जाएगा। तो मैंने सब कुछ उठाया और घर पे रख दिया अच्छे से। और फिर थोड़ी देर में मेरे सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं और फिर मुझे पढ़ाना था इनको। और ये लोग इतना मस्ती कर रहे थे, मैं बैठी नहीं थी एक्चुअली, सारे स्टूडेंट नहीं आए तो फिर मस्ती करने लगे ये लोग, पूरा स्टार्ट हो गया मस्ती करना।